हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों चलते हैं, यहाँ पर हम एक्सपायरी की एनालिसिस कर लेते हैं कल के लिए। तो उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था यहाँ पर कि ये जो रैली थी, यहाँ पर हमको थोड़ा सा जो है कि पॉज देखने को मिल सकता है रैली में, अपसाइड की रैली में। और आज मार्केट ने उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो भी किया। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, यहाँ पर जो है कि कैंडल जो है कि रेड कलर की बनी हुई है, और कल के वीडियो में जो जो चीज हमने डिस्कशन की हुई थी वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आज के दिन फॉलो हुई पूरे दिन। तो ये तो थी कल की एनालिसिस। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने डाटा पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं अपने ऑप्शन चेन को ओपन कर ले। तो ऑप्शन चेन अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शन चेन में, तो इन द मनी में यहाँ पर हमको जो है कि कॉल साइड में आज भी शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन क्लोज की हुई है। और यहाँ पर पुट साइड में अगर हम देखें तो पुट साइड में आज के दिन जो है कि यहाँ पर हमको पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पर डे बेसिस पे हम अपने वीडियो में डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ पर जो है कि पुट राइटर्स जो है कि कंटिन्यू बेसिस के ऊपर अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। लेकिन आज के दिन जो है कि इन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज की हुई है, यानी कि ये जो है कि अपना अभी प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर चुके हैं, ये जो है पुट राइटर्स। ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो ये लोग तो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन मार्केट नीचे आया है। 44 पॉइंट्स डाउन में रहा मार्केट। और यहाँ पर देखोगे आप इन द मनी से लेके तो एटीएम तक पूरे जो है कि कॉल साइड में प्राइस जो है कि ड्रॉप देखने को मिला। और फिर भी हमको यहाँ पर जो है कि कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन क्लोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो कॉल राइटर्स हैं जो पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, ये कॉल राइटर्स नहीं हैं, ये हैं कॉल बायर्स लोग हैं। यहाँ पर आप अगर एनालिसिस करोगे ना तो पर डे बेसिस के ऊपर, तो आपको यहाँ पर पता लगेगा कि ये जो पोजीशन जो है ना वो कॉल राइटिंग की पोजीशन क्लोज नहीं हुई है। यहाँ पर जो पोजीशन क्लोज हुई है वो हुई है कॉल बाइंग की पोजीशन क्लोज हुई है। ठीक है। एग्जिस्टिंग पोजीशन क्लोज की गई है, यहाँ पर कोई भी जो फ्रेश पोजीशन जो बनी हुई थी कॉल राइटिंग की वो वाली क्लोज नहीं की हुई है। अगर आप लाइव मार्केट में एनालिसिस कर रहे होते, तो अगर देख रहे होते डाटा पॉइंट्स को, तो आपको वहां पर पता लग जाता। ठीक है। प्रीमियम डिके और उसके का ओपन इंटरेस्ट, प्रीमियम डिके और आईवी, इन सब का एनालिसिस अगर आप करोगे ना, कोरिलेशन, वो पूरा चारों साइड का, कॉल साइड में इन द मनी आउट ऑफ द मनी और पुट साइड में इन द मनी आउट ऑफ द मनी, तो उससे यहाँ पर पता लग जाता है कि कौन सी पोजीशन यहाँ पर क्लोज की जा रही है। ठीक है। तो ऑप्शन चेन तो फिलहाल हमको यहाँ पर जो है कि न्यूट्रल इंडिकेशन दे रही है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि एफ आई डी आईज ने क्या एक्टिविटी करके गए हैं। तो डी आईज ने जो है कि यहाँ पर आज फिर से 2000 करोड़ की बाइंग की हुई है, और एफ आईज ने जो है कि 1200 करोड़ के आसपास की सेलिंग की हुई है। और इन दोनों का सीन ऐसे ही चलता आ रहा है बहुत महीनों से, एक बाय करता है तो एक सेल करता है। ठीक है। तो ये तो था डी आईज एफ आईज का डाटा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं पार्टिसिपेंट्स क्या कर कर रहे हैं यहाँ पर। तो एफ आई का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो ये सभी सेगमेंट में अभी जो है कि बियरिश बैठे हुए हैं, और आज के दिन इन्होंने ऑप्शंस में भी नेगेटिव पोजीशंस बना के, फ्रेश नेगेटिव पोजीशन बना के कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं एफ आई। प्रोपराइटर को देखें तो प्रोपराइटर ने भी यहाँ पर ऑप्शंस में नेगेटिव पोजीशन बनाई हुई है। बाकी सब दोनों सेगमेंट में, फ्यूचर और केस में, अभी बुलिश बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल डाटा इनका भी बुलिश है। क्लाइंट का डाटा हम यहाँ पर देखें तो क्लाइंट भी यहाँ पर ऑप्शंस में फ्रेश कॉल राइटिंग की पोजीशन जो है कि कैरी फॉरवर्ड करके गया हुआ है। और बाकी दोनों सेगमेंट में देखोगे तो कैश में सेलिंग की हुई है, और फ्यूचर्स में अभी भी अपनी लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो क्लाइंट का ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर नेगेटिव है व्यू। और डीआईएस ने यहाँ पर 2000 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है, जो कि अपसाइड का है। और अगर पूरा डाटा अगर हम पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमको यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है। तो ये तो था हमारा पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा। अब यहाँ पर चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट की तरफ। तो एक्सेल शीट में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हमको 44 पॉइंट्स नेगेटिव में देखने को मिली। और पीसीआर में आप देखोगे तो यहाँ पर जो है कि हमको डाउन गिरावट देखने को मिली पीसीआर में। कल के दिन हमने डिस्कशन भी किया हुआ था
ये जो पीसीआर है कंटिन्यू पर डे बेसिस के ऊपर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज मार्केट गिरा और पीसीआर भी गिरा है, तो एक नेगेटिव इंडिकेशन है। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो देखोगे तो यहाँ पर हमको पॉजिटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, और फ्यूचर्स का ओआई डेटा आप देखोगे तो प्राइस डिक्रीज हुआ है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्कुल माइनर सा एडिशन देखने को हमको मिल रहा है, जो कि एक ज्यादा कुछ खास नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको, प्राइस डिक्रीज हुआ थोड़ा सा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, तो इसको ऐसे नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं हम। और नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन फ्यूचर्स का डाटा में देखें तो प्राइस इंक्रीज हुआ है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ, तो नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स के डाटा में हमको यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा कंसिडर करें तो हमको ये डाटा भी अभी भी नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है यहाँ पर। बस अगर आप यहाँ पर ये देखोगे ना, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो, मार्केट रेड में क्लोज हुआ, लेकिन यहाँ पर एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो आप देखोगे कि कंटिन्यू जितने दिन भी मार्केट अपसाइड गया ना, इस दिन से लगा के, यहाँ से इस दिन से लगा के, तो कल फ्राइडे तक सबसे ज्यादा एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो जो है कि आज के दिन एडवांस में स्टॉक्स ज्यादा रहे, इतने गिरने के बावजूद भी मार्केट जो है कि 700 स्टॉक्स जो है कि अभी भी पॉजिटिव में रहे। आप देखोगे एक दिन, इस दिन यहाँ पर थे 750 स्टॉक्स थे पॉजिटिव में, लेकिन उस दिन मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ था। लेकिन आज नेगेटिव में क्लोज होने के बाद भी यहाँ पर जो है कि एडवांस यानी कि बुलिश स्टॉक्स बहुत ज्यादा हैं, जो कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो हमको ये बताता है कि मार्केट में कोई ऐसा एक बंदा है जो कि इक्विटी सेगमेंट में बाइंग कर रहा है। अब ये कौन है कौन नहीं है वो तो आपको मैंने बता दिया है कि कौन है। ठीक है, तो ओवरऑल डाटा हमको अभी यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने, निकाल लेते हैं यहाँ पर कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के लिए यहाँ पर मैं एक फ्रेश डाटा शीट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम एफ आई आई के अकॉर्डिंग एनालिसिस करें तो ऑप्शन सेगमेंट में इन्होंने अपने जो है कि कॉल राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कई करके गए हुए हैं, जो कि एक नेगेटिव है। और फ्यूचर्स में ये जो है कि अभी भी अपनी शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो कि अभी क्लोज करने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और कैश सेगमेंट में इन्होंने आज भी सेलिंग की हुई है 1200 करोड़ के आसपास की, जो कि नेगेटिव है। तो एफ आई आई का जो डाटा हम यहाँ पर देखें तो वो सब सेगमेंट में अभी यहाँ पर हमको नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है। और हमारे जो डाटा पॉइंट्स है जो अभी हमने यहाँ पर देखे हैं वो हमको, वो भी एक ज्यादा नेगेटिव भी नहीं ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं, अगर आपको मैं बताऊं तो ऑल ओवर अगर कंसिडर करके बताऊं तो पॉजिटिव साइड की, पॉजिटिव नहीं सॉरी, नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन दे रहे हैं हमारे डाटा पॉइंट्स। सॉरी मैंने गलत कर दिया एक, हाँ, नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं हमारे डाटा पॉइंट्स। और यहाँ पर हम अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन हमको यहाँ पर न्यूट्रल इंडिकेशन दे रही है। तो फिलहाल ओवरऑल डाटा हमको देखें तो हमको नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। तो ये तो था हमारा डाटा पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अपना प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन में आप यहाँ पर देखोगे तो आपको नजर आएगा, यहाँ पर देखोगे कि मार्केट जो कि डबल बॉटम टाइप का बनाते हुए दिख रहा है। लेकिन डबल बॉटम बना तो रहा है, ये सबको दिख रहा है, जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ट्रेडर जितने भी हैं, सब लोगों को ये प्राइस एक्शन डबल बॉटम का दिख रहा है। और इस बेसिस के ऊपर सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से जो है कि मार्केट डबल बॉटम लगा के यहाँ से ऊपर की साइड जाएगा। लेकिन डाटा पॉइंट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। हमने आज भी डिस्कशन किया हुआ है और कल भी हमने वीडियो में डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट में जो है कि एक डिप अभी आ सकता है यहाँ से, और या तो हो सकता है कि यहाँ से कुछ एक दो दिन टाइम पास करे, फिर उसके बाद हमको यहाँ से डाउनफॉल देखने को मिल सके, मिल मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्राइस एक्शन जो है हमको अभी अपसाइड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। डबल बॉटम जो होता है एक बुलिश बुलिश पैटर्न होता है, लेकिन बात यह है कि इसका ये जो रेजिस्टेंस एरिया अगर इसको क्रॉस करता है तो ही हमको अपसाइड की तरफ की रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन डाटा पॉइंट्स अभी यहाँ पर हमको अपसाइड की तरफ जाने के लिए इंडिकेशन नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर प्राइस एक्शन पे, कि आप यहाँ पर देखोगे ना, आज के दिन मार्केट ने जो है कि यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है, जो कि एक
बियरिश पैटर्न होता है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कल के दिन जो है कि मार्केट इस पैटर्न को फॉलो करेगी, कल के दिन तो नहीं करेगी मुझे जहां तक लग रहा है। क्योंकि आप सोचो थोड़ा सा कि मार्केट में जो है कि कंटिन्यू गैप अप के थ्रू रैली हमको देखने को मिल रही है, कंटिन्यू वन साइडेड रैली देखने को मिल रही है। जो भी अपनी बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रहा है, तो क्या है कि वो अपनी पोजीशन इतनी जल्दी क्लोज कर देगा। कल एक्सपायरी है तो हो सकेगा, ये भी हो सकता है कि कल के दिन मार्केट में हमको प्रीमियम ईटिंग देखने को मिले कल के दिन। और फिर उसके बाद हमको न्यू फ्रेश एक्सपायरी स्टार्ट होगी, तो फिर वहां पर शायद कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये तो था प्राइस एक्शन। तो अब मैं आपको कल के लिए क्या हो सकता है पूरा आपको बता देता हूँ यहाँ पर। देखो, वैसे तो सब कुछ डाटा पॉइंट्स और प्राइस एक्शन आप देखोगे यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग बनाई है, सब कुछ नेगेटिव है। लेकिन कल के दिन क्या हो सकता है, पूरा डाटा पॉइंट्स एनालिसिस करने के बाद तो यहाँ पर जो है कि एक अपसाइड मूव अभी भी और बाकी है, ठीक है। जो हो सकता है कि मेरे को कि कल आ सकता है एक अपसाइड मूव तो अभी बाकी है अपसाइड के लिए। फिर उसके बाद हमको यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अभी भी कोई इतना हमको ये शॉर्ट पोजीशन बना के नहीं बैठना है। जब हमारे यहाँ पर कोई अच्छा व्यू बनेगा, डाटा पॉइंट्स हमको पूरा तरीके से हमको डाउनसाइड की तरफ सिग्नल देंगे, तभी हम डाउनसाइड की तरफ जाएंगे, नहीं तो वरना नहीं जाएंगे। तो कल के लिए फिलहाल हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, और फिर उसके बाद जो है कि सेकेंड हाफ के बाद हमको एक डाउनफॉल का मूव भी हो सके तो देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन डाउन साइड के लिए मैं फिर भी कह रहा हूँ कल के दिन हमको नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो डाटा पॉइंट्स है ना वो अभी इसकी तरफ इंडिकेशन नहीं कर रहा है डाउन साइड के लिए। आज जो डाउन साइड का मूव जो आया था वो हमने पहले ही ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था, कल के वीडियो में आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो कल के दिन में जो मेरा व्यू जो रहेगा मार्केट के लिए, कल के दिन का व्यू जो है कि अपसाइड का ही रहेगा, ठीक है। तो जो भी डिप आता है कल के दिन बाय ही करना, ठीक है। कोई नेगेटिव पोजीशन बना के मत बैठ जाना, ठीक है। होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लेना। और मिलते हैं कल वीडियो देखने के लिए।